Now we will discuss classification of functions by graphical behavior or symmetry. First of all, we will discuss what is symmetry. क्या है symmetry आपके ख्याल से? किसी शेप में रेपिटेशन होना? जी चले, आप जो भी सोच रहे हैं मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दिखाता हूं. Symmetry is a type of balance created by repeating a basic shape of design in a regular pattern. आसान लफ्जों में repetition in design within a shape, यानी एक शेप के अंदर डिजाइन में रेपिटेशन होना, यह है सिमेट्री. शेप का बैलेंस होना, ऐसे लगना जैसे कॉपी पेस्टिंग हो रही है. सिमेट्री की दो मेजर टाइप्स हैं. वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड अदर इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री. आइए कुछ एग्जांपल्स के जरिए डिस्कस करते हैं. दिस इज फेस ऑफ अ बुल. क्या आपको यहां पर रेपिटेशन इन डिजाइन नजर आती है? जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि यहां पर एग्जैक्टली रेपिटेशन है. अगर आप एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरह से ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पर हमें रेपिटेशन दिखाई देती है. ऐसे लगता है कि जैसे वाई एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ लेफ्ट पर, यानी यहां पर हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखाई दे रही है. एक और शेप देखिए. दिस इज अ फ्लाई. यहां पर आपको रेपिटेशन दिखाई देती है? जी बिल्कुल, यहां पर भी अगर हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस के राइट पर जो शेप है वही रिफ्लेक्ट हो रही है लेफ्ट पर. यानी हमें कुदरत की चीजों में एक ब्यूटी, एक सिमेट्री दिखाई देती है. एक और शेप. दिस इज अ लीफ. दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक. दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. हम कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. इसका राइट पोर्शन रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट पोर्शन बना रहा है. जो डिजाइन राइट साइड पर है वही लेफ्ट पर है. और एक मैन मेड चीज देखते हैं. दिस इज अ फ्लैग. यहां पर आपको सिमेट्री दिखाई देती है? जी बिल्कुल, यह भी सिमेट्रिक है. अगर आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करें तो वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पर यह बिल्कुल सिमिलर है. यहां पर आपको एक्स एक्सिस के हिसाब से भी सिमेट्री दिखाई देगी, जो कि पहली तीनों शेप्स में हमें नजर नहीं आई. यह फ्लैग एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है. यानी दिस फ्लैग इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. दिस फ्लैग इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. इस फ्लैग में रिफ्लेक्शन सिमेट्री मौजूद है. आगे बढ़ते हैं. मैथमेटिकल शेप्स में सिमेट्री देखते हैं. दिस इज अ ट्रायंगल. क्या यह सिमेट्रिक है? जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे. आप यहां पर अगर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करें तो यह सिमेट्रिक है. यह वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पर बिल्कुल सिमिलर है. दिस इज अ रेक्टेंगल. दिस इज अगेन सिमेट्रिक and this is symmetric with respect to y-axis as well as with respect to x-axis. This is a circle. This is also symmetric with respect to x-axis and y-axis. This is a parabola. ये किस लिहाज से सिमेट्रिक है? क्या ये y-axis पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं. वाई एक्सिस के राइट साइड पर हमें दिखाई दे रहा है. वाई एक्सिस के लेफ्ट पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है वाई एक्सिस के लेफ्ट पर. इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक नहीं है. तो ये किस लिहाज से सिमेट्रिक है? जी आप सही समझे, ये एक्स एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है.
जो शेप इसकी एक्स एक्सिस से ऊपर है वही शेप नीचे की तरफ है। एक और शेप देखते हैं। दिस इज इलिप्स। दिस इज एक्स वाई प्लेन। यहां पर हमें वाई एक्सिस के लिहाज से भी सिमेट्री नजर आती है। वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पर यह बिल्कुल एक जैसा है। इसी तरह एक्स एक्सिस के लिहाज से भी ये सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस से ऊपर और नीचे रेपिटेशन है, यानी ऐसा लगता है कि जैसे ये वाई एक्सिस पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस के लिहाज से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक और शेप देखते हैं। दिस इज अ वेव। और अगर मैं यहां पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करूं तो आपको नजर आएगा कि ये कोसाइन वेव है। जी, यहां पर 0 और 0 पर यह वैल्यू 1। दिस इज कोसाइन वेव। यहां पर आपको क्या रेपिटेशन दिखाई देती है? क्या कोई रिफ्लेक्शन नजर आ रही है? पहले आप जजमेंट करें वाई एक्सिस के लिहाज से। क्या ये वाई एक्सिस के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर एक तरह से बिहेव कर रही है? जी बिल्कुल, ये वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट पर बिल्कुल एक जैसे बिहेव कर रही है। ये वेव वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सो दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब जरा देखिए, क्या ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है? क्या इस पार्ट की रिफ्लेक्शन आपको नीचे इस तरह से दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल नहीं, ये हिस्सा तो मैंने ड्रॉ किया। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ अ साइन वेव। यहां पर बताइए कि क्या यह सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस? क्या वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती दिखाई दे रही है? आंसर इज नो। एक्स एक्सिस, अगेन आंसर इज नो। इसका मतलब है कि इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिहाज से सिमेट्री नहीं है। लेकिन जरा गौर कीजिए कि क्या इसमें कोई दूसरी टाइप की सिमेट्री तो मौजूद नहीं? यानी हमने बात की थी दो सिमेट्रीज की, एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री जिसमें दो टाइप्स हैं, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और दूसरी है रोटेशनल सिमेट्री। अगर आप इसे रोटेट करें एक सर्टेन एंगल पर तो क्या ये अपनी जगह पर वापस आएगी ये शेप? चलें, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूं। मैंने इस शेप को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ये शेप यहां पर शिफ्ट हो गई। ये पार्ट यहां पर पहुंचा और ये पार्ट यहां पर पहुंच गया। अब जरा सोचें, अगर मैं फर्दर 90 डिग्री से रोटेट करूं तो क्या सिचुएशन होगी? फर्दर 90 डिग्री जब मैं रोटेट करूंगा तो ये शिफ्ट होगा यहां पर और ये शिफ्ट होगा यहां पर। ये दो पोर्शन शिफ्ट होने के बाद ये शेप अपनी ही जगह पर वापस आ जाएगी। यानी 180 डिग्री हमने रोटेट किया, ये शेप अपनी ही जगह पर वापस आ गई। इसका मतलब है इसमें रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। और जब हम 180 डिग्री रोटेट करें किसी शेप को और वो अपनी ही जगह पर वापस आ जाए और ये 180 डिग्री रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, तो हम ऐसी सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री कहते हैं। यानी दिस शेप इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कंक्लूड करते हैं। हम देखते हैं कि रिलेशन का सिमेट्री के साथ क्या ताल्लुक है। यानी हम सिमेट्री की बहस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो सकते हैं, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, और रिलेशन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी हो सकते हैं। और यह भी मुमकिन है कि रिलेशन एसिमेट्रिक हो, यानी इसमें किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री मौजूद ना हो। अगर बात की जाए फंक्शंस की, फंक्शंस के ग्राफिकल बिहेवियर की,
तो फंक्शन एसिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो सकता है, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि फंक्शन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक एग्जांपल देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि फंक्शन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्यों नहीं हो सकता। दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज अ पैराबोला। दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब जरा देखिए कि क्या यह पैराबोला किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह जजमेंट करेंगे हम कि यह फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। दिस इज अ रिलेशन, हमें जज करना है कि यह फंक्शन है या नहीं। तो क्या जजमेंट का तरीकेकार था? जी बिल्कुल, इट वॉज वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा दफा कट करे तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सो अगर कोई कर्व, अगर कोई शेप सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगी तो वो कभी भी वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करेगी। और अगर वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करेगी तो वो शेप फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। सो फंक्शन में तीन कैटेगरीज हैं, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आइए इन तीनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं।